अच्छा, ये भी लीनियर रिग्रेशन का एक क्वेश्चन है। इसमें ये डेटा जो है ये लेकिन लीनियर लाइन को जो है फॉलो नहीं कर रहा होगा ये डेटा। डेटा को अगर आप देखें, इसमें एक वेरिएबल जो आपके पास इंक्रीज हो रहा है जो कि वॉल्यूम है, एक वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा वेरिएबल जो है वो डिक्रीज हो रहा है। और ये डिक्रीज जो हो रहा है ये लीनियरली डिक्रीज नहीं हो रहा है, इसकी इस तरह से स्ट्रेट लाइन पे इसके पॉइंट्स नहीं बन रहे होंगे, ये जो तेज़ी से डिक्रीज हो रही है। तो ये हमने इस पे ये फिट, इन्होंने इक्वेशन खुद से दी हुई है कि ये इक्वेशन इस पे फिट करेंगे इस डेटा पे। तो हमारे पास जो है ये v को हम लोग, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है v, और ये आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा y, p जो है प्रेशर जो है। तो ये हमने इक्वेशन इस पे फिट करनी है। तो इसको भी हम लोग साइंटिफिक कैलकुलेटर से करेंगे डायरेक्ट। इस इक्वेशन में आपके पास क्या है कि ये p और ये v ये तो वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है आपके पास गामा, और ये c कांस्टेंट है। इनकी वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी है, यानी डेटा फिट करेंगे तो इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है हमने। फिर ये c और गामा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये इक्वेशन जो है मेरे पास पी वी गामा इज इक्वल्स टू सी है। सबसे पहले मैं इसको इंडिपेंडेंट इज इक्वल्स टू इंडिपेंडेंट की फॉर्म में लेके आता हूँ। तो ये मैंने लेफ्ट साइड पे डिपेंडेंट छोड़ दिया वेरिएबल और राइट साइड पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल छोड़ दिया। हमने ये सेट करा था ना कि ये वी जो है वो डिपेंडेंट है, वी जो है वो इंडिपेंडेंट है, और ये पी जो है वो डिपेंडेंट है। तो ये हमने सेट करा था, इसको इस फॉर्म में छोड़ दिया। अब जो हम कैलकुलेटर में देखेंगे इस तरह की हमें कोई इक्वेशन मिलेगी, तो ये वही आप मॉड पे जाएंगे, स्टैट्स पे चले जाएगा, 3 पे स्टैट्स है, ये 1 पे 1 वेरिएबल कैलकुलेशन है। उसके बाद फिर ये आपके पास जो है इक्वेशंस आ जाती हैं जो कि डेटा पे फिट करते हैं। तो इसमें जो 7 नंबर वाली है ए और वेरिएबल की पावर बी, ए वेरिएबल की पावर बी, तो इसी तरह की हमारे पास ये इक्वेशन है। ये आपके पास ए आ गया और ये आपके पास वेरिएबल आ गया और इसकी पावर पे एक और कांस्टेंट है बी। तो ये हम 7 वाला यूज़ कर लेंगे। फिर ये 7 मैंने प्रेस किया। अब ये सारा मैं डेटा एंटर करूँगा। x की वैल्यू ये 50, 60, 70, 90 और ये 100। x की वैल्यूज़ पुट कर दी मैंने। उसके बाद मैं y की वैल्यूज़ पुट करूँगा। ये वैल्यूज़ पुट करके मैं क्लियर का बटन दबा देता हूँ। अच्छा, अब ये मुझे जो वैल्यूज़ देगा, शिफ्ट दबा के मैं 1 प्रेस करूँगा, अगर रिग्रेशन पे जाऊँगा तो ये मुझे r की वैल्यू भी देगा और ये a और b की भी वैल्यू देगा ये। क्योंकि ये जो हमारे पास ये नॉन लीनियर जो इक्वेशन है ये लीनियर में चेंज हो जाती है, लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करके लीनियर में चेंज हो जाती है ये। तो ये a की वैल्यू मैं फाइंड आउट करूँगा और b की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा। लेकिन यहाँ पे जो मैंने सपोजिशन करी है, ये p वेरिएबल जो आ जाएगा ये y आ जाएगा, ये c जो आ जाएगा वो a आ जाएगा जो कैलकुलेटर में जिस हिसाब से लिखा हुआ है, और v जो है वो x के बराबर आ जाएगा और गामा की जगह वो b लिखा हुआ है। तो कैलकुलेटर में मैं, अगर आपने देखा हो तो इसी तरह की इक्वेशन लिखी हुई थी, a x की पावर b लिखी हुई थी। तो इस फॉर्म में लिख लेता हूँ मैं इसको। तो अब मेरे पास a की वैल्यू जो आएगी कैलकुलेटर से वो c के बराबर होगी और b की वैल्यू जो आएगी कैलकुलेटर से वो गामा के बराबर होगी, माइनस गामा के बराबर होगी। तो गामा की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा तो माइनस b के बराबर हो जाएगी। तो अब मैं सबसे पहले ये a की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो वो आ रही है 2568862, ये a की वैल्यू आ रही है, ये मैं लिख लेता हूँ। 25688 68862, तो ये आ गई। अब b की वैल्यू मैं देख लेता हूँ, b की वैल्यू क्या आ रही थी। शिफ्ट दबा के 1 प्रेस करूँगा, रिग्रेशन पे जाऊँगा, फिर b पे देखूँगा क्या वैल्यू आ रही है। -2 पॉइंट माइनस आ रही है, इसका मतलब है मुझे प्लस में लिखनी है। b की वैल्यू अगर माइनस में आएगी तो मुझे प्लस करके लिखनी है वो। तो ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। 2.6534। तो इस तरह आप ये जो है
डायरेक्ट कैलकुलेटर से जो आप आंसर्स निकाल सकते हैं इसके, वरना इसका फिर लीनियर का एक लंबा प्रोसेस है इसको लीनियर बनाने का, फिर उसके बाद अगर इसको लीनियर बना के करते हैं तो ये एक लंबा प्रोसेस होता है। तो आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट स्टेप्स कर सकते हैं। बस आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये इक्वेशन किस कैलकुलेटर में किस वाली पोजीशन, किस वाले नंबर पर है ये इक्वेशन। ठीक है, तो इस तरह से ये आप इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर से सॉल्व करके इसकी वैल्यूज़ फिर इसको इस इक्वेशन को फिट कर सकते हैं आप इस डेटा पर। तो ये आ गया मेरे पास आंसर। अब पी वी इज इक्वल्स टू गामा की जगह 2.65 आ जाएगा यहाँ पर, और सी की जगह ये आ जाएगा 2568862, ये आ जाएगा आपके पास पूरी वैल्यू। तो ये इक्वेशन बन जाएगी जो इस डेटा को डिफाइन करती होगी। और फिर रिग्रेशन निकाल के भी देख लेते हैं कि ये कितनी वेरिएशन डिफाइन कर रही है। 3 प्रेस करूँगा तो ये नेगेटिव, ये तो हमें पहले ही पता था कि एक वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा डिक्रीज हो रहा है। तो आर की वैल्यू 0.9, तो ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट फिट हो रही है, तो ये गुड फिट कहलाता है। ये हमारे पास 0.9 जो होता है वो बेस्ट फिट कहलाता है या गुड फिट कहलाएगा ये हमारे पास, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आर की वैल्यू आ रही है हमारे पास। 1 तो आइडियल कंडीशन होती है, बिल्कुल 1 अगर आ जाए तो वो बहुत कम मुमकिन होता है कि 1 आ जाए एग्जैक्टली।